हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, इडुटेरिया का जो वार्षिक अंक 2024 आया है उसका हम लोग अभी अप्रैल मंथ देखेंगे। इससे पहले अगस्त, जुलाई, मई, जून ये 4th मंथ अपलोड किया जा चुका है, उसे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट खबर है अप्रैल मंथ का। 1 अप्रैल 2024 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण ने एक फास्टैग नियम लागू किया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। इस उद्यान में 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की मूर्तियों को प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया के तहत भारत से इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि जो सिट्रोएन इंडोनेशिया कंपनी है जो फ्रांस का है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो इंडोनेशिया में पहला वाहन निर्यात किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पटना GPO ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर राज्य के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज को शुरू किया गया और ऐसा ही बिहार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी किया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की सालाना अपनी कुल संपत्ति का 30% आवंटित करने की अनुमति है। साथ ही ये संयुक्त उद्यमियों में भाग ले सकती है तथा विदेशी सहायता कंपनियों स्थापित कर सकती है। जो विदेशी सहायक कंपनी है उसका एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है। नेक्स्ट, LIC ने अपने ग्राहकों के लिए जीवन सामर्थ्य परियोजना की शुरुआत की है ताकि वह अपने ग्राहकों को बदलती ज़रूरतों को पूरा कर सकने में सक्षम हो। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने लोगों को चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ रबता क्या है बूथ रबता नामक वेबसाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाले शोम्पेन जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अंडमान निकोबार का है शोम्पेन। नेक्स्ट, त्रिपुरा के ब्रू प्रवासी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान के रूप में भाग लिया। हाल ही में चर्चा में रहा डोंगरिया कोथ जनजाति के सदस्यों के द्वारा लोकसभा चुनाव की बहिष्कार करने का फैसला लिया है। यह जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। अपने खिलाफ झूठ खनन विरोधी मामले वापस नहीं लिए जाने पर यह जनजाति ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम नेप्टिस फिलारा है। क्या नाम है? नेप्टिस फिलारा है। नेक्स्ट, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर CSIR ने नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन तथा इसके कुप्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट, रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना मोबाइल
को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। 21 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिम एशियाई देश ईरान तथा इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मध्य भारत सरकार द्वारा इन देशों की यात्रा करने को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है तथा इनकी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। इससे संबंधित खबर है। भारत सरकार द्वारा यह गाइडलाइंस तब जारी की गई है जब इजरायल द्वारा सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया, जिसके दौरान ईरानी सैन्य कमांडर की मौत हो गई। इस हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने भी इजरायल पर 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरा प्रधानमंत्री भारतीय बन गए। कवर पेज पर छपने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव बाघा की अध्यक्षता में LGBTQ+ समुदाय के कल्याण पर एक समिति गठित किया है। केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अंतर्गत किया गया है या सुझाव के आलोक में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 लॉन्च किया है। नेक्स्ट, द सिल्वर इंस्टीट्यूट 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये कंपनी है जिंक उत्पादक, बट उत्पादन का थर्ड पर कौन आया है, चांदी का। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। विगत 2 माह में हरित ऋण कार्यक्रम ने 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा नया अपना लोगो और आदर्श वाक्य जारी किया गया है। नया आदर्श वाक्य इत्र इतिहास भविष्यतः संरक्षित क्या है, इत्र इतिहास भविष्य संरक्षित। और बिहार का वाक्य क्या है, टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार। ये क्वेश्चन आई थिंक शायद या 63वां में पूछा गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 पेश किया गया। रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु क्या है, पहला है भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। भारत की कुल जनसंख्या का 24% 0 से 14 आयु वर्ग का है, अर्थात वो क्या है, बालक है। कितना बालक है, 0 से 14 आयु वर्ग के 24% है। दूसरा, इस रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगुनी होने का अनुमान व्यक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल में अदानी समूह द्वारा विकसित विंग झिंजम पोर्ट को भारत के पहले
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी किया गया है, मंजूरी दिया गया या मंजूर किया गया है। यह पोर्ट देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाज़ों के बीच माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, 23 अप्रैल को मणिपुर द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह दिवस 1891 में खोंगजोम में मणिपुर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों को याद में मनाया जाता है। हाल ही में डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए उद्देश्य से नाबार्ड तथा आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा सहयोग के लिए हाथ मिलाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने या आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की सूचना गुजरात के एक लिग्नाइट खदान से दिया गया है। गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले रहने वाले सांप की प्राचीन प्रजाति वासुकी इंडिकस, क्या नाम है, वासुकी इंडिकस है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 6 पड़ोसी देश बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। ये क्या कर रहा है, निर्यात यानी बेचेगा। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 25 से 26 अप्रैल को हैदराबाद में बीमा मंथन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा के क्षेत्र का शीर्षस्थ निकाय है, उसके रेगुलेशन के लिए। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1999 में किया गया था बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। और ये किस समिति की सिफारिश पर आया था, ये था आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव में सुरक्षा उपायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के उपयोग को वैध ठहराया है। बात की जाए तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता समेत सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। मई 1982 में केरल के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग या इस्तेमाल किया गया था। 2001 से प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव तथा 2004 में देश के सभी 543 संसदीय निर्वाचन या आम चुनाव में प्रयोग ईवीएम का किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह तीनों सेनाओं के संयुक्त स्टेशन होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा होगा। नेक्स्ट, हाल ही में 26 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य गोवा में सिग्मो उत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। सिग्मो उत्सव 2024 में बसंत के मौसम को होली और कार्निवल परंपराओं के साथ चिन्हित करता है। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा का पाराद्वीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया। ये बहुत ही क्रांतिकारी ये स्टेप होगा अगर पूरी तरह सक्सेस हो जाता है तो, कि भारत की पहली नेक्स्ट कार 19 कार टी थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया। ये इसकी आई थिंक 36 रुपया शायद कॉस्ट होगा, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खावरा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने के साथ ही 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में
डोपिंग उल्लंघन के मामलों की संख्या में भारत शीर्ष पे है। भारत शीर्ष पर है। नेक्स्ट, डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की बात की जाए, इसका स्थापना इरडाई कब हुआ था? 99 में। और इसका भी कब हुआ है? 99 में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। और कनाडा किसके लिए फेमस है? किसके लिए है? तो ओजोन परत डिप्लेशन के जो समझौता हुआ था उसके लिए। नेक्स्ट, उद्देश्य क्या है कि एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाले जो दवाई, जो एक तरह से डोपिंग मतलब क्या, मेडिसिन खा के जो एनर्जी बूस्ट करता है, उसके जो अनधिकृत प्रयोग है यानी उसके खिलाफ है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पंजीकृत उत्पादकों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 69 जीआई जो पंजीकृत उत्पाद के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल द्वारा ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। क्या है? ICGS मंडपम। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने एक त्वरित कार्रवाई गतिविधि को संचालित करते हेतु 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचाया है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICG अमोग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट, 210 कृत्रिम रीफ की स्थापना मुंबई के वर्ली कोलीवारा में किया जा रहा है। इससे पहले यह पुदुचेरी में किया जा चुका है। यह पहला RPG फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो इसके प्रोजेक्ट नेचर समुद्री संरक्षण पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु के चक्रवात मिचोंग और 2023 में बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत निधि को रोकने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। वर्तमान में तमिलनाडु देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 30% का योगदान देता है। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट कक्ष में 5200 वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा चाबहार के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। सितवे बंदर म्यांमार में कलादान नदी पर स्थित है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो बाजार पूंजीकरण के लिहाज से या मामले में अमेरिकी विमानन कंपनी साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गया है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधी कंपनी क्वाको वेडली साइमंड्स यानी QS लंदन द्वारा जारी विश्व शिक्षण संस्थान रैंकिंग 2024 के तहत JNU को भारत की सबसे अधिक उच्च रैंक वाली यूनिवर्सिटी बताया है। विकास अध्ययन श्रेणी में विश्वविद्यालय दुनिया में 20वें स्थान पर है और गत वर्ष 66 भारतीय विश्वविद्यालयों की अपेक्षा इस वर्ष 69 भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में जगह बनाई है। मतलब कह सकते हैं कि 3 विद्यालयों के उसमें रैंकिंग सुधार हुआ और जगह बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में जेफ बेजोस के नेतृत्व वाले अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने अपने NS-25 मिशन पर जाने वाले 6 भारतीय सदस्य का अनावरण किया गया है, जिससे भारतीय गोपी थोटाकुरा भी शामिल है और ये वापस आ भी चुका है। नेक्स्ट, गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन होंगे तथा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरा भारतीय भी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इरा, क्या नाम है, इरा का ट्रेलर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन नामक पहल त्रिसेवा
सशस्त्र बल योजना का आयोजन किया गया है। हाल में भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। यह दल डिमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में शोध कार्य करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन यानी गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन लॉन्च का नया संस्करण, कौन सा, लेटेस्ट संस्करण लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से 170 मिलियन टन कोल उत्पादन लक्ष्य रखने की घोषणा की गई है। अगर ये लक्ष्य 2023-24 उत्पादन लक्ष्य की बात करें तो 116 मीट्रिक टन में से 26% अधिक है, यानी जो पिछला लक्ष्य था उससे 26% अधिक है। नेक्स्ट, राजस्थान में हाल ही में गणगौर उत्सव 2024 मनाया गया है। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की स्मृति में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। तो ये जो अप्रैल मंथ था वो कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग देखेंगे वो मार्च 2000